तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के मेरे चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से आप अपने पीएफ का फुल एंड फाइनल जो पैसा है उसको निकाल सकते हैं, यानी कि आपका पीएफ का जो भी पूरा पैसा आपका कटा हुआ रहता है उसको और पेंशन को किस तरीके से आप निकाल सकते हैं ऑनलाइन अपने मोबाइल या फिर अपने कंप्यूटर से। खुद से उसको कैसे ऑनलाइन किया जाता है, तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना रहता है दोस्तों। सबसे पहले आपको अपने पीएफ का वेबसाइट पे जाना रहता है, तो उसके लिए आपको कोई भी एक ब्राउज़र ओपन करना है। जैसे हम यहाँ से क्रोम ब्राउज़र ओपन किया, आपको भी एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको जाना है सीधे गूगल पे। गूगल पे जाने के बाद आपको सर्च करना है ईपीएफओ लिख के, यानी कि जो पीएफ का जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.epfo कर जो इन है उसको आपको, या फिर डायरेक्ट ईपीएफओ लिख के आप सर्च करेंगे। ईपीएफओ लिख के आप सर्च करेंगे तो ये ऊपर वाला जो सबसे पहले वाला जो आपको वेबसाइट दिख रहा है www.epfindia.gov.in, तो आपको इस वाले पे क्लिक करना है। इसको क्लिक करेंगे तो ये खुल के आएगा कुछ इस तरीके से। अब इस तरीके से आता है तो आपको क्या करना है कि अगर आपको पासबुक देखना है तो यहाँ पे ई पासबुक करके एक ऑप्शन आता है, इस पर आप क्लिक करना होता है। और अगर आपको क्लेम करना है यानी पैसा निकालना है या फिर अदर कुछ आपका काम करना है जो भी पीएफ से रिलेटेड, तो आपको इस वाले पे क्लिक करना है, ऑनलाइन क्लेम मेंबर अकाउंट ट्रांसफ़र। यहाँ से भी आप जाके लॉगिन कर सकते हैं। तो इस वाले पे आपको क्लिक करना है। इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ अलर्ट आता है, इसको ओके कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ से राइट साइड में देखेंगे तो लॉगिन करने का ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो राइट साइड में आपको ईपीएफ आपका जो यूएन नंबर और उसका एक पासवर्ड आपको यहाँ पे डाल के उसको आपको साइन इन करना रहता है। तो अगर आपका यूएन नंबर एक्टिवेट नहीं हुआ है तो सबसे पहले आपको एक्टिवेट करना रहता है। तो यहाँ पे नीचे देखेंगे एक्टिवेट यूएन का रहता है। तो अगर आपका यूएन नंबर पता ही नहीं है तो उसके नीचे यहाँ पे एक और दिया रहता है नो योर यूएन। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए रहते हैं। तो उसको लिए आप अलग इस वीडियो में इसको आप जान सकते हैं कैसे आपका यूएन नंबर एक्टिवेट है। उसका भी वीडियो जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं कि अपना यूएन नंबर को कैसे एक्टिवेट किया जाता है। तो अभी हमको यहाँ पे लॉगिन करना है। अगर आपको अपना यूएन नंबर और पासवर्ड आपका पता है तो आपको अपना यूएन नंबर ऊपर में डाल लेना है और नीचे उसका आपका पासवर्ड डाल लेना है। पासवर्ड डालने के बाद आपको साइन इन वाले बटन यहाँ पे जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। और साइन इन करने के बाद देखेंगे तो एक ओटीपी जाता है आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है, यानी ईपीएफ के साथ ईपीएफ पे जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर एक ओटीपी आएगा। तो उस ओटीपी को आपको यहाँ से एंटर कर लेना है। ओटीपी एंटर करने के बाद सबमिट बटन पे क्लिक करना है। अब सबमिट बटन पे हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया है। अब इस तरीके से ओपन होके आ जाता है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि आपके सारे चीज़ यहाँ पे अप टू डेट होने चाहिए। सारे डॉक्यूमेंट यानी कि केवाईसी डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे प्रोफाइल में जाके देख लेना है। प्रोफाइल में आपका सब कुछ सही होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। अदरवाइज आप अगर क्लेम करते हैं तो उसमें अगर कुछ गलत होता है तो आपका जो पैसा होता है वो आता नहीं है, क्लेम आपका रिजेक्ट हो जाता है या फिर कैंसिल हो जाता है। तो आपका ये जो नाम है वो आपका सही होना चाहिए, पासबुक के हिसाब से, आधार के हिसाब से या फिर पैन कार्ड के हिसाब से नाम, पिताजी का नाम, ये सारा चीज़ आपका सही होना चाहिए। तो ये आपको देख लेना है। और आपका सर्विस हिस्टोरी आपको पता होना चाहिए। और सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पीएफ में पैसा कितना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से आप यूएन कार्ड अपना देख सकते हैं। यहाँ से मैनेज में जाके अपना जाएंगे मैनेज में, तो यहाँ पे ज्वाइंट डिक्लेरेशन दिया रहता है। उसके बाद कंटेक्ट डिटेल आपको देखना है, केवाईसी वाला में जाना है, ई नॉमिनेशन आपका होना चाहिए और मार्क एग्जिट तो ज़रूर होना चाहिए। अगर आपका दोस्तों फुल एंड फाइनल पेमेंट आपका निकाल रहे हैं तो फुल एंड फाइनल के लिए आपको जो है मार्क यानी कि एग्जिट डेट ज़रूर होना चाहिए। जैसे एग्जिट डेट का मतलब हो गया कि यहाँ पे व्यू में जाएंगे, व्यू में सर्विस हिस्टोरी में जाएंगे तो सर्विस हिस्टोरी में आपको दिखाएगा, जैसे यहाँ पे मेंबर आईडी हो गया और एस्टेब्लिशनेस यानी कंपनी का नेम हो गया, ये कंपनी का आईडी हो गया। अभी डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो गया, आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो गया और डेट ऑफ एंड हो गया, यानी कि यहाँ पे एग्जिट डेट या फिर एंड डेट ये हो गया यहाँ पे।
तो ये आपका होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए। तो दोस्तों पहले जो होता था कंपनी को करना पड़ता था, तो इसमें काफ़ी प्रॉब्लम होता था, छूट जाता था। अब इसको आप खुद से कर सकते हैं, इसका एग्जिट डेट आप अपने से इसमें अपडेट कर सकते हैं। तो कैसे इसमें एग्जिट डेट अपडेट किया था, इसका भी वीडियो जो है आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, जाकर देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको अपना एग्जिट डेट जो है वो अपडेट कर सकते हैं, अगर आपके पीएफ में एग्जिट डेट नहीं डाला हुआ है तो यहाँ पे इसमें डाला हुआ है। ये चीज़ आपको इंश्योर कर लेना है कि एग्जिट डेट होना चाहिए, तभी आप फुल एंड फाइनल पेमेंट निकाल सकते हैं। और एग्जिट डेट के बाद 3 महीने बाद ही आप इसको क्लेम कर सकते हैं। अदरवाइज अगर एग्जिट डेट नहीं है तो आप केवल एडवांस पेमेंट, एडवांस पीएफ निकाल सकते हैं, फुल एंड फाइनल नहीं निकाल सकते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे एग्जिट डेट डाला हुआ है। तो अब क्या करना है कि हमें ऑनलाइन सर्विस का जो ऊपर मेनू दिख रहा है, ऑनलाइन सर्विस वाले में जाना है। और यहाँ पे 4 यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। एक होगा क्लेम, दूसरा होगा मेंबर, जो 1 मेंबर 1 पीपीएफ अकाउंट यानी कि ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट के लिए रहता है। उसके बाद यहाँ पे ट्रैक क्लेम स्टेटस और नीचे डाउनलोड एनेक्सर का रहता है। तो आपको जाना है सबसे ऊपर क्लेम वाले में। क्लेम में हमारे यहाँ पे फॉर्म 31, फॉर्म 19, फॉर्म 10C एंड फॉर्म 10D रहता है। तो आपको इसमें जाना है, क्लेम वाले में क्लिक करना है। तो इस तरीके से खुल के आ जाएगा, ऐसे खुल के आएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो आपका रजिस्टर्ड अकाउंट नंबर है, बैंक अकाउंट नंबर जो है, उसको यहाँ पे डाल के आपको वेरीफाई करना होता है। तो आपका जो है उसको आपको पहले वेरीफाई कर लीजिए इसमें। तो आपको बैंक अकाउंट जो रजिस्टर है उसको एंटर करना होगा यहाँ पे। और इसको अकाउंट नंबर एंटर करने के बाद जो वेरीफाई वाला बटन है, इस पर जो यहाँ पे दिख रहा है, इसको क्लिक करेंगे ताकि वेरीफाई हो जाए। तो यहाँ पे यस कर देंगे। तो ये वेरीफाइड हो चुका है। वेरीफाइड होने के बाद जो आपका ब्रांच होगा उसका नाम यहाँ पे नीचे दिखा देगा। तो ये बैंक का IFSC कोड, अकाउंट नंबर और आपका ब्रांच दिखा दिया। ऊपर आपका नाम, पिताजी का नाम, मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ है वो दिखाता है। फिर नीचे यहाँ पे सर्विस डिटेल है, यानी कि जो कंपनी का है वो ID हो गया, डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो गया, डेट ऑफ यहाँ पे एग्जिट हो गया। अब रीजन ऑफ लिविंग यहाँ पे दिखा रहा है कि सेशन यानी कि शॉर्ट सर्विस यहाँ पे डाला हुआ है। अब प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम वाला जो नीचे दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। सबसे ऊपर आपका आएगा मोबाइल नंबर, उसके बाद UN नंबर, फिर नेम और डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ एग्जिट हो जाएगा। और सेवा छोड़ने का कारण जो है वो आपका फुल एंड फाइनल निकल रहा है, तो यहाँ पे सेशन आ जाएगा, यानी कि शॉर्ट सर्विस हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको चूज करना रहता है सेलेक्ट क्लेम ऑप्शन, यानी कि यहाँ पे आपको चूज करने को मिलेगा 4 ऑप्शन। एक होगा कि ओनली PF विड्रॉल यानी कि फॉर्म 19, दूसरा होगा ओनली पेंशन विड्रॉल, उसके बाद स्कीम सर्टिफिकेट, और यहाँ पे चौथा आएगा PF एडवांस, यानी कि अगर आपको एडवांस पैसा निकालना है तो PF एडवांस वाला फॉर्म 31 वाले पे सेलेक्ट करेंगे। अब आपका या अगर आपको PF का फुल एंड फाइनल पेमेंट निकालना है, केवल PF अमाउंट निकालना है, क्योंकि PF और पेंशन अमाउंट दोनों एक साथ नहीं निकलता है, तो इसके लिए कोई एक एक करके आपको क्लेम करना होता है। तो अगर PF निकालना है तो सबसे ऊपर वाले फॉर्म पे आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है इसको। अब इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है कि पैन इज नॉट लिंक्ड विथ UN, हायर रेट ऑफ TDS विल बी इन्फोर्स्ड इफ TDS इज एप्लीकेबल, यानी इस पर बोल रहा है कि पैन कार्ड इस पर लिंक नहीं है। तो इसके वजह से क्या होगा कि अगर आप जो अमाउंट क्लेम कर रहे हैं अगर वो TDS के अंडर आएगा तो हायर रेट इस पर कट सकता है। तो आपको यहाँ पे वुड यू लाइक टू कंटिन्यू, तो अगर आपका पैन कार्ड नहीं लिंक है, अगर लेकिन आपका जो अमाउंट है वो TDS से कम है, तो आपको यहाँ पे यस कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको यस करेंगे। और यस करने के बाद आपको यहाँ पे ये चूज करना रहता है अपलोड फॉर्म 15। तो अब ये फॉर्म 15G एक होता है जो कि एक टैक्स जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक फॉर्म होता है जो कि TDS के लिए भरा जाता है कि अगर आपका जो पेमेंट जो है अगर 50,000 से मतलब आपका 50,000 से ऊपर का आपका है अमाउंट, तो उसमें आपको TDS का एक फॉर्म भरना रहता है। तो वो फॉर्म 15G एक उसको प्रिंट आउट करके आपको एक भर के उसको निकालना रहता है। तो ये फॉर्म 15G जो है आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी एक लिंक है, उससे आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं उसका PDF, और उसको फिल करके इसमें अपलोड करना रहता है। फिल करके फिर उसको स्कैन करके इसमें यहाँ से आपको अपलोड करना रहता है, और उसका मैक्सिमम जो साइज़ है वो 1 MB तक ये सपोर्ट कर सकता है।
तो हमने यहाँ पे फिल किया हुआ है फॉर्म 15G, अब उसको यहाँ से इसमें अपलोड करना होगा। तो हम यहाँ से फॉर्म 15G जो है उसको हम अपलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे भरा हुआ फॉर्म 15G है, इसको हम यहाँ से ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे बोल रहा है कि दोस्तों कि फॉर्म 15 जो है सॉरी पैन कार्ड जो है वो लिंक नहीं है, तो इसके वजह से जो है ये पैन कार्ड लिंक नहीं होने के वजह से फॉर्म 15G जो है वो अपलोड यहाँ से नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको सबसे पहले आपको पैन कार्ड जो है वो लिंक करना पड़ेगा, अदरवाइज जो होगा या फॉर्म 15G आपका इसमें लगेगा नहीं, और फॉर्म 15G नहीं लगेगा तो आपका TDS कट जाएगा, और TDS जो होगा वो हायर रेट आपका TDS कटता है। तो या तो आप यहाँ से पैन कार्ड सबसे पहले आपको जाके यहाँ पे अपना KYC डॉक्यूमेंट में पैन कार्ड अपलोड करना होगा, अदरवाइज अगर डायरेक्ट उसके बिना आप करते हैं तो आपका TDS ज़्यादा अमाउंट कटेगा, और उसके बिना भी आप यहाँ पे कर सकते हैं क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे अपलोड फॉर्म 15G अपलोड करने के बाद अगर आपका पैन कार्ड लिंक है तो आप इसको फॉर्म 15G भर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ से अपना एड्रेस फिल करना होता है। यहाँ पे आपको ग्राम लोकल एरिया सेलेक्ट कर लेना है, फिर स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा। तो जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना सिटी यहाँ से डालना होगा। सिटी डालने के बाद आपको पिन कोड भी डालना है यहाँ पे लास्ट वाले में। अब ये एड्रेस फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे यहाँ पे गेट मोबाइल OTP, तो गेट मोबाइल OTP का जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो गेट मोबाइल OTP वाले पे क्लिक करेंगे तो आपको जो रजिस्टर मोबाइल नंबर होगा फिर से उस पर एक OTP जाएगा। आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है, और यहाँ नीचे लिखा हुआ है वैलिडेट OTP एंड सबमिट क्लेम फॉर, तो यहाँ पे वैलिडेट OTP आपको कर देना है। अब ये देखिए आपका जो मोबाइल OTP हैज़ बीन वेरीफाइड एंड PF फाइनल विड्रॉल क्लेम फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। अभी जो है आपका ऑनलाइन क्लेम फॉर्म जो है वो सबमिट हो चुका है। अब इसका PDF देखने के लिए यहाँ पे जो लिंक नीचे दिख रहा है कि क्लिक हियर टू व्यू PDF, आप इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं अपना जो क्लेम हुआ उसका फॉर्म। यहाँ पे ये इस तरीके से आता है, आप इसको देख सकते हैं। पूरा डिटेल इसमें दिया हुआ रहता है, बैंक अकाउंट नंबर, आधार नंबर। तो इस तरीके से जो है आप अपना फाइनल PF का फुल एंड फाइनल का जो है ऑनलाइन क्लेम कर सकते हैं अपने मोबाइल से या फिर कंप्यूटर से। तो इसी तरीके से दोस्तों अगर फॉर्म उसका ओनली पेंशन का भी निकालना हो तो यहाँ से पेंशन वाले पे सिलेक्ट करके अब दूसरा भी क्लेम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे पेंशन वाले पे करके फिर से एड्रेस डालना रहता है, तो अब आपको दोबारा से जाना होगा फिर से ऑनलाइन सर्विसेज में जाके क्लेम में जाएंगे। क्लेम में जाने के बाद फिर से आपको अकाउंट नंबर डाल के वेरीफाई करना होगा। और वेरीफाई बटन पे यहाँ से फिर क्लिक करेंगे और यस कर देंगे फिर से, और प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम में जाना है। और फिर यहाँ पे जो पूरा डिटेल आ जाएगा ऊपर नीचे दिया हुआ है वन टू अप्लाई फॉर वाले में आपको सेकेंड वाले को चूज कर लेना है, मंथली पेंशन विथड्रॉल पे। तो इस पर सेलेक्ट करेंगे और फिर से आपको अपना एड्रेस यहाँ पे डाल लेना है, पूरा एड्रेस। यहाँ पे आपका स्टेट सेलेक्ट करने के बाद जो है आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ फिर से सिटी डाल लेना है अपना, और लास्ट में आपको पिन कोड करने के बाद फिर से गेट मोबाइल OTP आएगा। तो गेट मोबाइल OTP पे क्लिक करना है, दोबारा OTP आएगा, और वैलिडेट OTP एंड सबमिट क्लेम फॉर्म पे फिर से आपको यहाँ से क्लिक करना है। अब देखेंगे दोबारा से जो है आपका मोबाइल OTP हैज़ बीन वेरीफाइड एंड पेंशन विड्रॉल क्लेम फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली ऑन यूनिफाइड पोर्टल, यानी कि जो है अब दोबारा से आपका जो पेंशन वाला जो अमाउंट था उसके लिए भी ऑनलाइन क्लेम जो है वो सबमिट हो गया है इस पोर्टल पे। आप इसको क्लिक करके यहाँ से देख सकते हैं। तो देखिए ये है इस तरीके से यहाँ पे पेंशन फंड विड्रॉल का फॉर्म जो है वो सबमिट हो चुका है। अब इसको जो है आप ट्रैक कर सकते हैं दोस्तों, कैसे आपको ऑनलाइन सर्विसेज वाले में जाना है, और नीचे थर्ड ऑप्शन जो है ट्रैक क्लेम स्टेटस, तो आपको इसमें जाके
आप उसको देख सकते हैं कि क्या स्टेटस है उसका। तो अभी हमने आज देखिए कि दोनों जो फॉर्म टाइप है, फॉर्म 10C और फॉर्म 19, ये दोनों हमने यहाँ से क्लेम इसको फिल किया हुआ है और सबमिटेड एट पोर्टल आज के डेट में यहाँ पे सबमिट किया हुआ है। सेंड टू फील्ड ऑफिस, अभी फील्ड ऑफिस में सेंड नहीं हुआ है। यहाँ पे करंट स्टेटस दिखा रहा है कि अभी करंट स्टेटस क्या है। तो यहाँ पे ऑनलाइन क्लेम सबमिटेड एट पोर्टल, यानी केवल पोर्टल पे ऑनलाइन क्लेम जो है वो सबमिट हुआ है। और यहाँ से PDF डाउनलोड करके दोनों का आप देख सकते हैं। तो लगभग दोस्तों इसका 1 हफ्ते का टाइम लगता है, यानी कि वर्किंग डे लगेगा 6 से 7 दिन तक। उसके बाद आपका अमाउंट जो होता है वो आपके अकाउंट में आ जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों एक साथ में आप अपना PF का फुल एंड फाइनल और पेंशन का भी अमाउंट जो है आप ऑनलाइन क्लेम कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और PF से रिलेटेड किसी और जानकारी के लिए आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।